तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। जो भी आइडिया आपने पिक किया है लास्ट वीडियो से, उसका एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनाएंगे और साथ साथ बनाएंगे एक रेवेन्यू मॉडल। अब जैसे ही ये वीडियो खत्म होने पे आएगा, उस टाइम पे आपके पास एक आइडिया रहेगा कि कैसे आपको अपने स्ट्रैटेजी पे इम्प्लीमेंटेशन करना है और क्या आपका जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया है, जो आपने आइडिया पिक किया है, क्या वो काम करने वाला है और उसको करने के लिए आपके पास कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा। वो सारा चीज़ आज हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल आखिरकार होता क्या है। तो आप जो भी आइडिया लेके आ रहे हैं वो पैसे कैसे कमाने वाला है, क्योंकि एट द एंड आपका गोल तो यही होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाइएगा। आपका जो भी आइडिया है वो पैसा कैसे कमाएगा। अगर वो पैसा नहीं कमा पा रहा है तो शायद वो आइडिया सही नहीं है। इनफैक्ट कई आइडिया ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको लगता है कि पैसा आपको 2 साल 3 साल के बाद मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग के केस में ये भी आइडिया सक्सेसफुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको ऐसा आइडिया पिक करना पड़ेगा जो कम से कम आपको 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल बना के दे आपको, तो ही फ़ायदे में आप रहने वाले हो। अब बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू मॉडल के बारे में। तो आपका बिजनेस क्या क्या ज़रिए से पैसे कमाने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो आप वहाँ पे अपने जो भी आपके मर्चेंट है, यानी कि जो भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ कमीशन लीजिएगा। साथ ही साथ आप एड्स करिएगा, स्पॉन्सर्स करिएगा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। एक और एग्जांपल यहाँ पे अगर लें तो मान लीजिए आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका रेवेन्यू सोर्स क्या होने वाला, रेवेन्यू मॉडल क्या होने वाला है। आप एडसेंस से कमा सकते हो, जो गूगल का एड्स चलता है उसके थ्रू आप पैसा जनरेट कर सकते हो। आप पेड स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। तो ये 2 मेजर ऑप्शन है जहाँ पे आप यूट्यूब के थ्रू पैसे कमा सकते हो। तो इस तरीके से जो भी आइडिया आपने डिसाइड किया है उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, ये भी आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा। अब रेवेन्यू मॉडल को डिसाइड करने के दौरान आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, वो कि जो होगा टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मतलब किस किस टाइप के कॉस्ट होंगे। क्योंकि इस रेवेन्यू मॉडल में आप पैसा कमाने के बारे में सोच ही रहे हो, साथ ही साथ आपके बिजनेस में कितना पैसा खर्च होने वाला है हर महीने, या पूरा एक ईयर का अगर काउंट करें तो कितना पैसा खर्च होने वाला है, वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले टाइप की अगर बात करें तो वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो कॉस्ट होता है वो हर महीने आपके लिए फिक्स होता है। इसमें आपका ऑफिस का रेंट आ सकता है कि हर महीने आपको एक एक्स अमाउंट रेंट देना है। आपको हर महीने कुछ एम्प्लॉयज़ है आपका, उनका एक फिक्स सैलरी होता है, वो आपको देना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि जो कि आपके फिक्स कॉस्ट में आएंगे। तो इसको भी आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, कॉपी में लिखते जाइए इसको कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या आपके आइडिया में आने वाले हैं। रेंट कितना आप देने वाले हैं, कितना एम्प्लॉय आप हायर करेंगे, कितना उसमें खर्च आएगा, हर महीने वो खर्च होने वाला है, जो कि आपका हर महीने का फिक्स्ड कॉस्ट होगा। इस फिक्स कॉस्ट के अंदर आपका वाईफाई का बिल, वाटर का बिल, ये सब भी कॉमन होने वाला है, क्योंकि ये हर महीना फिक्स रहने वाला है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ कॉस्ट है वो आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पे आ सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है। यहाँ पे आप अगर किसी फ्रीलांसर को हायर कर रहे हैं तो वो अगर पर आवर चार्ज कर रहा है, या पर वीडियो, या फिर पर कंटेंट, ऐसा कुछ जो भी उसका पोजीशन है, पर वर्क पे वो काम कर रहा है, तो उस केस में वो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएगा। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आप अगर टेक्नोलॉजी कंपनी हो तो वहाँ पे आपका सर्वर कॉस्ट भी आएगा वेरिएबल। जैसे जैसे आपके यूजर्स बढ़ेंगे तो वो भी एक वेरिएबल अमाउंट होने वाला है, तो भी आपके वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपका मार्केटिंग कॉस्ट भी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केटिंग हर महीने फिक्स अमाउंट का नहीं करने वाले हो सकता है कोई सीजनल आपका कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप अगर दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, होली आ रहा है, तो उस केस में आप ज़्यादा स्पेंड करोगे मार्केटिंग में, और नॉर्मल ऑफ सीजन में आप बहुत ही कम स्पेंड करोगे। तो ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट के अंदर काउंट होगा, क्या? मार्केटिंग कॉस्ट। उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट है वो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब वैसे कॉस्ट जो सिर्फ आप एक बार लगाने वाले हो, जिसमें आ सकता है आप जब ऑफिस लेते हो, रेंट करने जाते हो, तो उस केस में आपको स्टार्टिंग में कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करना होता है, जो भी उसका मंथली अमाउंट होता है रेंट का, उसका 2 डबल या ट्रिपल ऐसा कुछ होता है सिक्योरिटी मनी, जो भी आपके एरिया में चलता हो, तो वो सिक्योरिटी मनी आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ जब आप ऑफिस लीजिएगा तो आप तुरंत तो सेटअप नहीं कर लीजिएगा, आपको उस केस में ऑफिस को रिनोवेशन कराना पड़ेगा, थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना पड़ेगा, इंटीरियर का काम करवाना पड़ेगा। तो ये भी आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप बेंच, डेस्क, जो भी कंपनी का ऑफिस का एसेट होगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो भी चीज़ें हैं, जो भी एसेट्स आप लोगे अपने कंपनी के लिए, तो भी आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा। तो ये भी आपको लिख लेना है कि स्टार्टिंग में जो भी आपने आइडिया पिक किया है उसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या क्या होने वाला है। तो ये था आपका एक टाइप्स ऑफ कॉस्ट, क्या क्या लगने वाला है। आई होप आप साथ साथ लिखते जा रहे हैं अपने कॉपी के अंदर, वीडियो को पॉज करते करते, कि आप क्या क्या कॉस्ट यहाँ पे लगने वाला है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, और आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका प्रॉफिट मार्जिन आप क्या रखोगे, क्योंकि ये भी आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आप नोटबुक बनाने वाली कंपनी हो, तो आपको नोटबुक बनाने में मान लीजिए 50 रुपये लगता है एक नोटबुक को बनाने में, तो उसमें आप कितना एक्स्ट्रा लेने वाले हो
एंड यूज़र्स हैं जिनको आप सेल कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो आपको ये स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि आप लगातार इसको चेंजेस नहीं कर सकते हो, इससे कस्टमर का ट्रस्ट घटता है। तो आपको ये चीज़ भी फिक्स रखना पड़ेगा इनिशियल डेज में आप कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो। वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, लेकिन ये चीज़ फिक्स होगा। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट मार्जिन को भी डिसाइड करना पड़ेगा। अब जब आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग स्टार्ट करिएगा तो उस केस में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका कन्वर्जन रेट क्या है। कन्वर्जन रेट हो सकता है 2% हो। आप 10 लोग को पिच अगर कर रहे हैं तो 10 लोग में से 2 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, 8 लोग नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में जो कन्वर्जन रेट है आपका वो 20% का हो गया। अगर आप मान लीजिए 100 लोग को पिच कर रहे हैं, 100 लोग में से सिर्फ 2 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट कितना हो गया, सिर्फ 2% का हो गया। तो आप जब मार्केटिंग करिएगा तो आपको पता है कि इतने कॉस्ट के अंदर इतने लोगों तक मैं पहुँच सकता हूँ, तो आपको वहाँ से कन्वर्जन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस कन्वर्जन रेट से आपको अपना सेल्स प्रोजेक्शन करना पड़ेगा कम से कम नेक्स्ट 12 मंथ के लिए। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, आपको सेल्स प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक महीने में एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आप कितना सेल्स करने वाले हैं और वहाँ से जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है जो भी आपने डिसाइड किया है पहले वाले पॉइंट में, इससे 10% या 20%, उसके अनुसार आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ 12 महीने के बाद मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेच के इतना पैसा कमा लूँगा। तो यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिरकार आप कितना टाइम लगने वाला है आपकी कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में। और यहाँ पर आपको एक और ध्यान देना है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट तक कब आने वाले हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अगर समझे हम लोग तो ब्रेक इवन का मतलब ये होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। आप मतलब बराबर चल रहे हैं, जितना आपका रेवेन्यू है उतना आपका एक्सपेंडिचर भी है कंपनी के अंदर, जो भी आपका टाइप्स ऑफ कॉस्ट में बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों अगर बराबर चल रहे हैं तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगने वाला है ये भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। तो अगर मान लीजिए आप किसी आइडिया को स्टार्ट करने वाले हैं, आपने सारा चीज़ कैलकुलेट कर लिया और आपको वहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ब्रेक इवन करने में मुझे 12 महीने लगेंगे या 14 महीने लगेंगे, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि हाँ 14 महीने तक मुझे अपने पैसे से सारा कंपनी को चलाना पड़ेगा। और वहाँ पे आपके पास ये भी एक डेटा रहेगा, एनालिटिक्स आप कर सकते हैं वहाँ पे कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि हाँ 14 महीने मुझे कंपनी रन करना है अपने पैसे से, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाली है, तो उस केस में मुझे 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी है इतना पैसा लगने वाला है। अब जब आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ इतना पैसा लगने वाला है, तो आप अब फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि ये आइडिया मुझे करना चाहिए कि नहीं। अब मान लीजिए को आपने कोई ऐसा आइडिया पिक किया जहाँ पे आपको ब्रेक इवन करते करते आपको 1 करोड़ रुपए लगने वाला है और आपके पास वो पैसा है ही नहीं, तो बिल्कुल आप स्टार्ट नहीं कर सकते इनिशियली। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इन्वेस्टर का पैसा ले लूँगा, तो स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड बिल्कुल कर रहा हूँ आपको कि आप इन्वेस्टर का पैसा बिल्कुल भी ना लें। स्टार्टिंग आप अपने पैसे से करें, जो भी मिनिमम अमाउंट है वहाँ से स्टार्ट करिए, वहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए और बिल्कुल रिकमेंडेड है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि स्टार्टिंग अपने पैसे से ही करिए। क्यों करिए, मैंने उस वीडियो में वजह बताया था आपको। तो अब आपके पास एक पूरा नंबर्स है कि आप कैसे कैसे अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कितना खर्च आने वाला है और उस हिसाब से अपने पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके आइडिया में अगर 10 लाख रुपए खर्च होने वाला है, तो 10 लाख रुपए कहाँ से आने वाले हैं, आपके पास कितने सेविंग्स हैं, आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से कितना कितना ले सकते हो, किस किस अमाउंट पे ले सकते हो, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आखिरकार आपका जो बिज़नेस है वो कितना अच्छा चलने वाला है और क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा और आगे जाकर कितना तेज़ी से वो प्रॉफिटेबिलिटी होगा, कब होगा, वो सब चीज़ आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ। और ये पूरा एक टास्क है आपके लिए कि अगर आपने अभी तक कॉपी पे नहीं लिखा है तो बिल्कुल इसी को बनाइए। आपने पहले वीडियो में देखा कि कैसे आप माइंडसेट बना सकते हैं, दूसरे वीडियो में आपने देखा कैसे आप स्टार्टअप आइडियाज़ पिक कर सकते हैं, और इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कैसे आप एक आइडिया को पिक करके उसका एक पूरा रेवेन्यू मॉडल और बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। तो एक पूरा असाइनमेंट है आपके लिए कि आप अब अपना रेवेन्यू मॉडल बनाइए, टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिखिए, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन लिखिए, अपना सेल्स प्रोजेक्शन करिए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा 3 दिन 4 दिन, आराम से समय लीजिए अपना। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा जहाँ पे हम लोग और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको इस वीडियो में, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।